हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एक्सपीरियंस पे। आज का जो है सेशन होने वाला है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। चलिए अपने सिलेबस की ओर, चैप्टर की ओर। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के प्रकार दो होते हैं, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है पराधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक मस्तिष्क के और एक मेरुरज्जु के बारे में। अपराधीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सहायता प्रदान करता है, उसको क्या वो किस में पढ़ेंगे? पराधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए पहले पढ़ लेते हैं पराधीय तंत्रिका तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। पराधीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सोमेटिक तंत्रिका तंत्र, एक होता है ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र। सोमेटिक जो अपने इच्छा से काम करता है, जैसे हाथ उठाना है अपने इच्छा की बात है, हाथ गिराना है अपने इच्छा की बात है, ये सब सोमेटिक तंत्रिका तंत्र में आता है। ये मतलब पेशीय क्रिया विधि हुआ। आएगा होता है ऑटोनोमिक। ऑटोमेटिक जो होता है, जो ना अनैच्छिक क्रिया, जैसे हमको धकार आ जाता है, हिचकी आ जाता है एकाएक, वो होता है ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र। ये ऑटोनोमिक दो प्रकार का होता है, एक सिंपैथिक, एक होता है पैरासिम्पैथिक। जैसे सिंपैथिक में ये आपातकालीन की स्थिति में, जैसे धकार आना, हिचकी आना, ये आपातकालीन स्थिति हो गया। एक होता है पैरासिम्पैथिक जो हमेशा बनते रहता है, जैसे लार बनना, ये हमेशा बनता है, पीठ का निर्माण ये हमेशा बनते रहता है। ठीक। अब पैरासिम्पैथिक जो है खत्म हो गया। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर मेरुरज्जु को हम मस्तिष्क को पहले हम खत्म करेंगे। पहला मस्तिष्क का अध्ययन। मस्तिष्क का अध्ययन आएगा तो न्यूरोलॉजी, और मस्तिष्क के साथ कपाल लग जाएगा तो क्राइनोलॉजी। और मस्तिष्क का वजन पूछ लेगा तो 1300-1400 ग्राम के बीच। इसमें मस्तिष्क में एक झिल्ली पाया जाता है, जिसे मेंजिस झिल्ली कहते हैं। ठीक है। मेंजिस झिल्ली में जब इसमें ये संक्रमित हो जाते हैं तो इसमें बीमारी हो जाता है, कौन सा? मेंजिटाइटिस बीमारी हो जाता है। ठीक। मेंजिस झिल्ली 3 परतों में होता है। एक होता है आंतरिक, एक होता है मध्य, एक होता है ऊपरी। आंतरिक में पाइमेटर होता है, मध्य में होता है अरेकेनाइड, और जो ऊपरी भाग होता है ड्यूरामेटर होता है। इसके बीच में होता है तरल पदार्थ, जो कि पीला और सफ़ेद रंग का होता है, और जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं या गरेज पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं मस्तिष्क के भाग। पहले पढ़ लिए हैं तंत्रिका के भाग। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। इसमें मस्तिष्क में 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे प्रोसेनसिफेलोन कहते हैं, मेसेनसिफेलोन कहते हैं, एक होता है रोम्बस सिफेलोन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये अग्र मस्तिष्क। ठीक। सबसे छोटा भाग हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होता है, सेरिबरम, ठीक, और उसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में 2 भाग, सेरिबरम पेडुकल, एक होता है कार्पोरा जिमेनम। ठीक। पश्च मस्तिष्क में होता है 3 भाग, सेरिबेलम, मेड्यूला ओब्लांगेटा, और तीसरा पोन्स। ठीक। पहला हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। ठीक। अग्र मस्तिष्क जो सेरिबरम है, परम मस्तिष्क, ये जो है 2/3 भाग घेरता है। ठीक। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा या मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग घेरता है। ठीक। ये मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा घेर लेता है। ठीक। इसमें लॉब्स या खंड पाया जाता है। कितने खंड? 4 खंड। एक होता है फ्रंटल लॉब, एक होता है पेरिटल लॉब, एक होता है टेम्पोरल लॉब, एक होता है ऑक्सीपिटल लॉब। ठीक। पहले हम फ्रंटल लॉब के बारे में बताते हैं, ललाट पाली। ठीक। ये मस्तिष्क के जो हमारे व्यक्तित्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया को ये देखता है। ठीक।
ये शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। कौन? ललाट पाली। और उसके बाद पार्श्विक पेरिटल लोब, यह क्षेत्र इस बात से संबंधित है कि हमारे शरीर में दर्द और स्पर्श को महसूस कराता है, ठीक, तथा वस्तु को पहचानने में मदद करता है। पार्श्विक वो देखने में वो इसका वो शब्द में ही लगता है पार्श्विक। पार्श्विक में छूना, छूने से क्या होता है? दर्द होता है या आसपास महसूस होता है। किसी वस्तु को हम वस्तु को पहचान सकते हैं। ऑक्सीपटल, ये किससे जुड़ा है? आँख से, दृष्टि से जुड़ा है। अब होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल होता है कि अस्थायी यादाश्त या गंध, ठीक, जैसे होगा गंध थोड़ा देर के लिए रहता है। भाषण, लय, स्मृति, ये सब किस में आता है? टेम्पोरल लोब में आता है। अस्थायी यादाश्त कहाँ रहता है? हिप्पोकैम्पस पाली में। कौन सा रहता है? अस्थायी यादाश्त रहता है जो हमेशा बना रहता है। अब आ जाते हैं सेरिबरम हो गया, और उसके बाद आ जाएगा थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस, तब अग्र मस्तिष्क का भाग खत्म होगा। थैलेमस में होता है ठंडा और गर्म का एहसास कराता है। यह शारीरिक दर्द का महसूस कराता है। कौन सा? थैलेमस। अब आता है हाइपोथैलेमस, शरीर का तापमापी कहा जाता है हाइपोथैलेमस का। ये समान ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये तापमान शरीर के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसे? हाइपोथैलेमस। ये भावनाओं का केंद्र है। जैसे भूख लगेगा तो हाइपोथैलेमस एहसास कराएगा। प्यास, घेरना, गुस्सा, ये कहाँ किस में होता है? हाइपोथैलेमस। अब अग्र मस्तिष्क का भाग खत्म, मध्य मस्तिष्क मेसेनसिम्फलन में आएंगे। इसमें दो प्रकार होता है, सेरिबरम पेडुकल, एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना, ठीक। सेरिबरम पेडुकल यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को क्या करता है? जोड़ता है। कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना ये सुनने और देखने में सहायक होता है, ठीक। अब जाते हैं सेरिबेलम, जो कि अनुमस्तिष्क है, ठीक। ये मध्य मस्तिष्क खत्म, आ जाएगा लास्ट में, ठीक। ये सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, ये इसे छोटा दिमाग कहते हैं। ये जीवन का वृक्ष भी इसे कहते हैं। किसे? सेरिबेलम। इसका कार्य क्या है? शरीर को संतुलन बनाना, बोलने में सहायक, ठीक। शराब के सेवन से कौन सा अत्यधिक प्रभावित होता है? सेरिबेलम। मेडुला ओब्लांगेटा ये जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें दो होते हैं, एक होता है आवश्यक क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया। आवश्यक क्रिया में जैसे श्वसन तंत्र, परिसंचरण, एक होता है पाचन तंत्र, एक होता है उत्सर्जन। सहायक क्रिया में जैसे हिचकी, एकाएक आता है डकार, छींक, खांसी, उल्टी, उबासी। लास्ट में पोन्स, ये श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। निंद्रा चक्र पर नियंत्रण करता है, ठीक। निंद्रा में नींद आना, शरीर और मस्तिष्क के बीच संपर्क बनाता है। कौन सा? पोन्स। उसके बाद तंत्रिकाएं आ जाते हैं, ठीक। ये मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है। इनकी पुनरुत्पादन क्षमता सबसे कम होती है, उत्पादन क्षमता सबसे अधिक होता है यकृत में। इनमें विभाजन सबसे कम होता है। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन को मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसको? तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन को। संदेशों को ग्रहण कौन करता है? तंत्रिका में डेंड्राइन, ठीक। उसके बाद आ जाता है मेरुरज्जु, ठीक। ये पश्च मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। ये मस्तिष्क इससे जुड़े होते हैं। मस्तिष्क के संदेशों का ग्रहण करना, ठीक। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? मेरुरज्जु। ऐसी क्रिया जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे कांटा लगना, गर्म बर्तन को छूने पर हाथ खींचना,
लार का टपकना, पलकों को झपकाना। ठीक।